वेलकम फ्रेंड्स। तो मार्केट आज फिर गिरती हुई नजर आई, जैसा कि उम्मीद करी थी हमने, और वैसा ही दिख रहा है और अभी और गिरती हुई नजर आएगी। डेटा यही कह रहा है, लेकिन आज जो बाइंग हुई है वो बहुत मजबूत बाइंग है, उसके बारे में बताऊंगा। बाकी भाई मैंने जैसा बोला था डिस्काउंट पे सब चीजें मिलेंगी, फोमो में बाइंग मत कीजिए, यही है टाइम। कल भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ, थोड़ा करके बाय करना शुरू कर दीजिए। हालांकि मार्केट अभी और गिरती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे डेटा की, जो आज बाइंग हुई है वो बहुत स्ट्रांग है, क्या कह रहा है और कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं या कहां पे क्या करना है उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरा तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज सबसे पहली बात तो भाई देख, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है ना, हुआ तो कूल ऑफ है, लेकिन अभी भी बहुत हीटेड अप लेवल है। 6.7% गिर कर बंद हुआ है 14.07 पर। कल ये 11% से ज्यादा बढ़ा था और 15 को पार कर गया था, तो कम तो हुआ है लेकिन अभी भी बहुत हीटेड अप लेवल है। मतलब वॉलेटिलिटी अभी भी अच्छी खासी बनी रहेगी। सो ऑप्शन ट्रेडर्स बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं अगर चाहें तो। इस वॉलेटिलिटी का मतलब यही होता है। बाकी इसके अलावा बात करें कि बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की गिनती, तो आज जो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो है तो हालांकि नेगेटिव, पर इसमें ताकत दिख रही है आज बढ़ने की तरफ और अच्छी बाइंग हुई है। 1033 शेयर्स आज ग्रीन में बंद हुए हैं सेंसेक्स में, जो कि कल सिर्फ 546 रह गए थे। और गिरने वाले शेयरों की गिनती जो कल 1610 थी वो कम होकर 1133 रह गई। इसके अलावा पैसा भी लगा है जो वो भी दिखाऊंगा, उसको भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं बाकी क्या हुआ। देखिए सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो आज कुछ मजबूत सेक्टर भी थे। आज फार्मा सेक्टर टॉप गेनर था बढ़ने वाले सेक्टरों में। जी हाँ, फार्मा सेक्टर 1.03% बढ़ता नजर आया। इसके अलावा रियलिटी सेक्टर, हेल्थ केयर, मिड कैप 50 ये बढ़ते हुए नजर आए। इसके अलावा ऑटो भी और मिड कैप सिलेक्ट और इंफ्रा भी ग्रीन में ही बंद हुए हैं। लेकिन इसके अलावा जो गेन छुपा हुआ वो बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग में आज 45,713 पे क्लोज हुए हैं हम। 350 पॉइंट का डिप फिर से आया है और 0.76% का फॉल है। हालांकि जो गेम था आज, रेंज थी वो 753 पॉइंट की थी, यानी कि अगर लो की बात करूं तो 45,430 मारा और हाई की बात करूं तो 46,184, 46,000 के ऊपर चला गया था और 45,500 के नीचे चला गया था। और इसने क्लोजिंग अभी भी 713 पे दी है, जो कि एक डिसेंट लेवल है। अभी भी खतरा कम है, या कहे कि बुल्स जिंदा हैं जब तक 45,500 ना तोड़ दे अगले फॉल के लिए। अदरवाइज अगला फॉल फिर से 1500 पॉइंट, 1000 पॉइंट से ज्यादा का आता हुआ नजर आएगा। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भाई 21,462 पे क्लोज हुआ है। 109 पॉइंट का फॉल है, डिप है, और 0.51% का डिप है। हालांकि इसकी भी रेंज अच्छी खासी थी। आज 253 पॉइंट खेला है ये आज इंट्राडे में। लो की बात करें तो 21,285 और हाई की बात करें तो 21,539, 539 थी आज की। और अगर इस तरह से देखें तो मार्केट में सब कुछ मिक्स्ड बैग है। वहीं अब गिरने वाले सेक्टरों की अगर हम बात करें तो भाई गिरने वाले सेक्टरों में आज फाइनेंशियल सर्विसेज 1% से ज्यादा टूटता हुआ नजर आया। और इसके अलावा बाकी की बात करें तो मेटल, बैंकिंग सेक्टर, एनर्जी, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया सब रेड में थे। इसके अलावा मगर जो खेल था वो बता रहा हूँ बैंकिंग सेक्टर में था, वो क्या था, वो ये था कि आज ओवरऑल बैंक निफ्टी की बात करें तो रेड में बंद हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पीएसयू बैंक जो थे वो अच्छे खासे ऊपर बंद हुए हैं ग्रीन में। 0.81% की बढ़त थी पीएसयू बैंक में। बैंकिंग सेक्टर का दो कंपोनेंट हैं टॉप वाले, पीएसयू बैंक एंड प्राइवेट बैंक। तो प्राइवेट बैंक आज रेड में बंद हुए हैं 0.81% और पीएसयू बैंक ग्रीन में बंद हुए हैं 0.81%। सो मतलब आप समझ लीजिए खेल क्या चल रहा है, मिक्स्ड है, अभी भी गेम क्लीन नहीं है। लेकिन इसी के अंदर छुपी हुई है बाइंग और बाइंग का राज। पहले आपको ऐसा बता देता हूं, आज देखिए जो खेल हुआ है ना उसके तहत में बैंकिंग को तो सिर्फ एक ही शेयर ने डुबो दिया, वरना आज ग्रीन में होते। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं डेटा आपको तो देखिए आज जो है ना सबसे बड़ा हिट, अगर बात करूं निफ्टी की वैल्यूएशन की बात करें तो भाई एचडीएफसी बैंक ने करीब 48 पॉइंट से ज्यादा लूट लिए निफ्टी की वैल्यूएशन में से। उसके अलावा एल&टी माइंट्री था जिसने करीब 31 पॉइंट लूट लिए। ठीक है, ये थे सबसे बड़े डेंट। अगर हम बात करें तो लगभग 80 पॉइंट तो यहीं से आ गए। वहीं अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो बैंकिंग सेक्टर आज कितना गिरा है वो तो आपने देख ही लिया, लेकिन उसके अलावा बात करें तो 456 पॉइंट से ज्यादा का डिप सिर्फ एचडीएफसी बैंक की वजह से आया है। और उसके अलावा 28 पॉइंट इंडस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक वगैरह देते हुए नजर आया। और कल के लिए एक टिप दे रहा हूं आपको, नोट कर लीजिए अगर मेरी समझ से चलेगा तो। इंडस बैंक कल चलता हुआ नजर आ सकता है।
इसमें रिजल्ट आते हुए नजर आएंगे और इसकी वजह से शायद कुछ मजबूती इसमें आती भी नजर आए। हालांकि अगर बात करूं इसके अलावा बढ़ने वाले शेयरों की, तो आज बैंकिंग सेक्टर में एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा सब ग्रीन में थे, लेकिन उसके बावजूद भी बैंकिंग सेक्टर जो है वो रेड में बंद हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा हिट कौन था? एचडीएफसी बैंक। तो अगर एचडीएफसी बैंक जिसने 456 पॉइंट 456 पॉइंट ले लिए बैंक निफ्टी से, अगर वो ना लेता वो, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी आज करीब 100 पॉइंट ग्रीन में बंद होता। ये हुआ है आज जो असली खेल है, जो नहीं दिखा। अब इसके अलावा बात करते हैं, देखिए डेटा दिखाता हूं आपको एफआईएस का। देखिए ये आज एफआईएस ने बाइंग तो करी नहीं है, सेलिंग ही करी है। कल भी करी थी 10,000 करोड़ की, आज फिर इन्होंने 9,900 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग कर डाली। मगर अच्छी खासी बाइंग जो कल करी थी डीआईएस ने, उससे भी ज्यादा इन्होंने आज करी है 5,977 5,977 करोड़ की बाइंग करी है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने। ठीक है, तो ये अच्छी खासी बाइंग होती है, मतलब वो अब एक्टिवेट हो चुके हैं और मार्केट को बचाने की कोशिश चालू हो गई। तो अब गिरावट जो है शायद लिमिटेड हो, अगर कुछ लेवल्स जो बताऊंगा वो नहीं टूटते तो। वो क्या है उनकी बात करेंगे चार्ट्स पे। चलिए चार्ट्स पे समझ लेते हैं। चार्ट्स पे अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले पैटर्न को समझ लेते हैं, मार्केट में हुआ क्या है। तो देखिए मार्केट अगर बात करूं तो निफ्टी जो है वो तो क्लीनली बता रहा है कि भाई मैं कमजोर हूं। 21 मूविंग एवरेज कल मैंने बताया था, उसके नीचे क्लोज हो गया था, लेकिन अब प्राइस क्योंकि 21 मूविंग एवरेज से बहुत नीचे चली गई थी, जो कि आप देख पा रहे हैं, तो ये वापस रिकवर हो रही है। अभी फिर वापस 21 मूविंग एवरेज से मिलेगी, जैसा कि मैंने बताया था यहां पर कि बहुत दूर चली गई है, तो ये आएगी इसको छूने आ गई। अब ये नीचे चली गई थी तो ये आ रही है इसको छूने, लेकिन अब इसके ऊपर जाएगी तभी ये बाय ऑन डिप्स की मार्केट या बाय ऑन बाय की मार्केट होगी। अदरवाइज अभी ये सेल ऑन राइज की ही मार्केट है, जब तक ये 21,630 का लेवल पार ना कर ले। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में गेम ये है कि भाई देखिए टूट गया है 21 मूविंग एवरेज के नीचे और नीचे बंद हुआ है, और रिकवरी जो आई है वो भी बहुत मजबूत नहीं है अभी। ठीक है, निफ्टी को अगर देखें तो निफ्टी में भी कल के मुकाबले सेंटर में बन रहा है, इसका जो डोजी बन रहा है, तो दोनों तरफ से बाइंग है कह सकते हैं, दोनों तरफ से पुश है, और उस पुश में बुल्स ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं अगर हम बात करें सिर्फ कैंडल की। ठीक है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में बीयर्स ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं। ठीक है, सो ये है कहानी। और उसके अलावा मिड कैप निफ्टी मैंने कल बोला था भाई इसमें ताकत है, इसको कोशिश करना बाय करना हो तो यहीं पे। सो इसने बहुत अच्छी कैंडल बनाई है, ये कैंडल बता रही है कि बीयर्स को हराया गया है और अभी भी ये गिरने के मूड में नहीं है। सो इस पर ऐसी नजर रखिएगा। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं, कैसे ट्रेड करना है। अच्छा, फिर निफ्टी छूट गया, फिर निफ्टी के बारे में बता देते हैं भाई। देखिए फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी बैंक निफ्टी को कॉपी कर रहा है, मैंने कल बताया था। आज भी इसमें ताकत ये दिख रही है कि बीयर्स ने धकेला है, और अब ये खेल जो है वो बैंक निफ्टी में ही है। मैंने 2 दिन पहले वीडियो में बताया था, फॉल के बारे में बताया था 14 तारीख को, और उसके बाद बताया था कि बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी है जो गेम करते हुए नजर आएंगे, इन्हीं पे टिका हुआ दारमदार। और बताया था मिड कैप निफ्टी है जो बचा सकता है, अगर बचाएगा तो। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। डेटा अभी भी वैसा ही है। ऑप्शन चेन का डेटा ये बता रहा है कि कल फिर अगर गिरावट थमती है तो वो मिड कैप निफ्टी से बचेगी, और वहां पे ही सबसे ज्यादा दम है, और बाकी सब नेगेटिव है। अब लेवल क्या है, ट्रेड कैसे करना है उसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात, अगर निफ्टी को बाय करना है आपने, हालांकि अभी बनता कहीं से नहीं है, बट जिस तरह की रिकवरी आ जा रही थी तो कल ये हो सकता है कंटिन्यू करे और ये सीधा कोशिश करे गैप अप देने की, हो सकता है ऐसा। वैसे कहीं से डेटा नहीं कह रहा, ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं होगा, बट अगर हो जाए तो भाई फिर कोशिश करिएगा बाय करने की। तो लेवल्स क्या होंगे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो है भाई, अभी इसको 21,500 पार करने दीजिए। 500 के ऊपर ट्रेड करेगा ये तभी बाय बनता है, नहीं तो बाय नहीं है ये किसी भी तरह से। ठीक है, हालांकि मैंने ओवरऑल आपको बता दिया कि ये सेल ऑन राइज की मार्केट है। तो अगर 520 के ऊपर चला जाता है, मतलब अगली रेजिस्टेंस 520 के ऊपर चला जाता है, तो फिर 568 से 600 का एरिया है, ये एरिया फिर फाइट होगी। इससे ऊपर जाना निफ्टी के लिए भी बहुत मुश्किल है, और अगर यहां से ऊपर चला गया तो भाई फिर 21,660 से 630 का एरिया, ये फिर से फाइट है बहुत बड़ी, इसको भी पार करना बड़ा मुश्किल होगा निफ्टी के लिए भी फिलहाल तो। ठीक है, और अगर इसके ऊपर चला जाए तो भाई 21,730, ये तो अब पार होता हुआ नजर नहीं आ रहा आसानी से, अनलेस एफआईएस मोटी बाइंग में आ जाए। जब होगा तब बात करेंगे। मोटा सीन जो है वो नीचे की तरफ है, उसको समझ लीजिए। अगर ये नीचे आना चाहता है निफ्टी अभी, तो भाई रेजिस्टेंस में बैठा है 21,480, इसको पार ही नहीं करेगा, और नीचे की तरफ आएगा तो पहला रेजिस्टेंस सपोर्ट जो आता है 456 पे आता है, छोटा सा ही है, ये टूटा हुआ ही मानिए, इसके नीचे ही खुल जाएगा शायद निफ्टी, और इसके नीचे खुलता है तो फिर 21,410, और 410 के बाद 365 वो एरिया है जहां पे अगर बचा लिया गया तो फिर से रिकवरी है। इस लेवल को खास नजर में रखिएगा। 21,370 से
400 510 का एरिया, ये एरिया है जहां से वापस बाउंस जरूर आना चाहिए कम से कम एक बार तो, ठीक है। और अगर यहाँ पे भी नहीं बचता है और टूट जाता है तो फिर अगली सपोर्ट जो आती है वो 21,274 और उसके बाद फिर 21,200 और ये 200 टूटने के बाद खतरनाक हो जाएगी मार्केट, याद रखिएगा। उसके बाद फिर 21,000 पे अगर सपोर्ट ले ले तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर ये ओपन है 20,700 के लिए, 20,700 के लिए वहां तक जाने का दम रखती है। अब नीचे की बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की देखिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल की बात कर लेते हैं। अगर ऊपर जा रहा तो क्या करना है, ऊपर जाने के लिए भाई ये जब तक क्रॉस ना करे 45,800 2030 को मत बाय कीजिएगा, ये खतरनाक है। हालांकि उसके बाद फिर 45,900 पे रेजिस्टेंस है और अगर इसको पार कर गया तो 900 से 910-11 का एरिया है, तो फिर 46,000 से 46,060 का एरिया फिर से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसको पार कर गया तो फिर से 46,180-170 का एरिया फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसको पार कर गया तो 46,286-90 फिर से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इन सब में से किसी भी जगह से अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, पहले तो दिख नहीं रहा ऐसा कुछ भी, लेकिन करता है तो कहीं से भी रिवर्सल आएगा, ये वाली सीन की याद रखिएगा। स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिएगा अगर ऊपर के लिए खेलें तो। हालांकि मैं कहीं से कहीं तक समझता नहीं हूं कि कल ऐसा किया जाना चाहिए जिसमें कि आप बाय का ट्रेड लें, अनलेस बहुत ही मजबूती से ऊपर की तरफ जाए, जो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा अगर कोई डेटा दिखे तो। हालांकि गैप अप अगर हो तभी वो बनेगा, अदरवाइज नहीं बन रहा है। बाकी भाई इसके अलावा 46,300 को अगर पार कर ले नेक्स्ट लेवल 304 के बाद, तो फिर असल में मार्केट में कुछ स्टेबिलिटी आती नजर आएगी निफ्टी बैंक में। और फिर इसको स्टॉप लॉस बनाकर एक बार को आप सोच सकते हैं बाय का ट्रेड लेने की, तब मार्केट जो है 46,480 से 500 के लेवल को टेस्ट करेगी और फिर उसके बाद 46,700 तक जाने की कोशिश कर सकती है और 46,850 ये वो लेवल होगा जहां पर जाकर फिर से फंसना शुरू हो जाएगी मार्केट। हालांकि ये धक्के खाती रहेगी, थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है 47,000 तक। ये वो एरिया फिर से वो वाला एरिया जिसको पार करना बैंक निफ्टी के लिए मुश्किल होगा। और इसके ऊपर चला जाए तो भाई फिर बात करूंगा टेलीग्राम पे, इससे ज्यादा भी बढ़ती नजर नहीं आ रही मार्केट। अब नीचे की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी को अगर ट्रेड करना है नीचे की तरफ तो भाई 45,570 ये टूट गया तो फिर बड़ा वाला खेल है, फिर ये नीचे की तरफ चालू हो गई है और बढ़िया से नीचे जाएगी, ठीक है। सो आपको अभी क्या करना है, 60 पॉइंट 70 पॉइंट का इंतजार करिए। 700 को तोड़ दे तो सेल कीजिए, 713 पे है, 713-14 पे क्लोज हुई है। अगर नीचे की तरफ आती है तो 600 का लेवल, 590 से 600 का लेवल इसके नीचे बिंदास सेल है। 582 इनफैक्ट बनता है प्रिसाइज लेवल और उसके बाद फिर नीचे आ रही है तो सपोर्ट लेगी 416 पे। और अगर 416 से 400 या 390 का एरिया तोड़ दिया तो फिर ये एक और अच्छा खासा फॉल दिखाएगी, 44,900 40-50 तक ये आराम से आती हुई नजर आएगी। और अगर उसको भी तोड़ दिया तो फिर 44,160 से लेकर 100 या 44,090 का एरिया है, यहां पर आकर अगर सपोर्ट ले ले तो बहुत अच्छा है। लेकिन जिस तरह के फॉल्स हो रहे हैं, अगर कहीं इसने ये लेवल तोड़ दिया 44,100 का तो भाई फिर ये एक और अच्छा बड़ा फॉल देगी और फिर उसके बाद सीधा 43,386 के गेट खुल जाएंगे। स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा और राइड करिएगा, कितना भी प्रॉफिट मिले वो लेते जाइएगा। और उसके बाद भी अगर ना रुकी तो फिर 42,907 और उसके बाद 42,460 यहां तक के लिए गेट्स ओपन हो चुके हैं, अनलेस कल गैप अप हो और आज के लो को डिफेंड कर लिया जाए, जो कि लेवल बनता है एक्चुअली में 45,416, जो कि लग नहीं रहा है कि बच पाएगा। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी सबसे बड़ा दिन होता है, सो खेल होता है वहां पर, तो देख लीजिएगा अगर हो भी सकता है रिवर्सल आए। इंडसइंड बैंक के रिजल्ट हैं, आईसीआईसी बैंक भी थोड़े दिन में आ जाएगा रिजल्ट। एचडीएफसी के बैंक ने जो रिजल्ट दिए उससे अगर मार्केट इतनी टूटी है भाई, इतना दम निकला है मार्केट का, तो वो तो आपने देख ही लिया है। तो अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो 500-700 हजार पॉइंट की रिकवरी भी आ सकती है बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में आई तो फिर निफ्टी में भी आएगी, तो इसके भी लेवल सिंपल नोट कर लीजिए भाई। सपोर्ट जो बनी हुई है भाई, अगर इसने तोड़ दिया 20,280 से 70 का एरिया बचा ले तो ठीक है, नहीं तो ये वीक है और टूटेगा। हालांकि लेवल्स ऊपर के रिवायत के अनुसार बता देता हूं, पहली रेजिस्टेंस जो है भाई वो 20,370 पे है, अगर इसको पार कर जाए तो फिर 528 तक के लिए ओपन हो जाता है और यहां तक ये खेलेगा कल, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन अगर 530 के ऊपर भी चला जाए तो अब 20,665 वो लेवल है जिसको पार करना मुश्किल होगा अभी फिलहाल फाइनेंस सर्विसेज के लिए। फाइनेंशियल सर्विसेज को पार करता नजर नहीं आ रहा, और गलती से इसको पार कर गया तो फिर एक अच्छा मूव आएगा ऊपर की तरफ में, जो कि 21,000 तक के लिए गेट ओपन कर देगा। हालांकि रेजिस्टेंस कई सारी होंगी, मगर मुझे लगता नहीं कि जरूरी है भी उनके बारे में बात करें, ऐसा होता हुआ कल नजर नहीं आ रहा।
नीचे की बात करते हैं। नीचे भाई देखिए 20,280 को अगर तोड़ दिया तो फिर नीचे सपोर्ट जो बनती है वो पहले 20,190 और उसको तोड़ दिया अगर तो फिर 20,100, फिर उसका 19,975 से 80 का एरिया, और इसको तोड़ दिया तो फिर 19,945 पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि बाउंस बैक हो, तो यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को बुक करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर 19,715 के लिए गेट ओपन हो जाएंगे, ये यहाँ तक जाता हुआ नजर आएगा। फिर निफ्टी क्या कल ही हो सकता है, वो तो आप जानते ही जिस तरह के फॉल्स हैं, फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, क्विकर, फास्टर, डीपर, ठीक है। और 715 पे अगर रुक गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर 19,580 से 500 का एरिया है जिसको ये टच करने की कोशिश करेगा। फिर निफ्टी और तेजी से ये होता हुआ नजर आएगा क्योंकि फॉल्स बहुत तेज होते हैं, और खास तौर पे कल कहीं अगर रिजल्ट नेगेटिव आने शुरू हुए, इंडसइंड बैंक का आना है या और भी कोई खबर आती है तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है। बाकी बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी की। तो भाई मिड कैप निफ्टी मैंने बताया था स्ट्रांग है, इसको ही अगर बाय करना है तो करिएगा। ये अगर 10,400 के ऊपर है तो भाई इसको बाय का ही सोचिएगा, सेल का मत सोचिएगा। हालांकि रेजिस्टेंस जो असली वाली बनती है वो 430 से 442 का एरिया है, इसके ऊपर ये स्ट्रांग है। और अभी अगर बात करें तो ये क्लोज तो इसके ऊपर ही हुआ है 449 के पास, तो अगर यहां से ऊपर जाता है तो 490, 520 से 30 का एरिया, और उसके बाद फिर स्ट्रांग रेजिस्टेंस 545 से 580 का एरिया, यहां तक ये जाने का दम आसानी से रखता। और कहीं अगर इसने 585 या 90 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करा तो इसी को सपोर्ट बनाकर ये और ऊपर जाएगा। हालांकि रेजिस्टेंस उसके बाद जो है वो भी काफी मजबूत है, वो बनेगी 10,630 से 60 का एरिया, 60-65 का एरिया। इसको पार करना अभी इसके लिए भी मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये कर सकता है क्योंकि अगर पैसा लगेगा तो सबसे पहले यहीं लगेगा, ऐसा दिख रहा है। और अगर कहीं से 660 को पार करा तो भाई ये फिर और ऊपर जा रहा है, फिर सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, ये बहुत ऊपर जाने के लिए ओपन है। अगर इसने ये पकड़ कर दिया तो एक्चुअली में गेट्स खुल जाएंगे सीधा सीधा 11,900 तक के, बहुत बड़ा लेवल है। और ये कैसे चल रहा है मैं अक्सर कई वीडियोस में बता चुका हूं, कोई भी पुराना वीडियो उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, करें सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो सेंसेक्स भाई देखिए सेल में बैठा है 71,500, 71,500 इसके नीचे है, तो सेल ही सोचना है, बाय का मत सोचिएगा। हालांकि जहां पे क्लोज हुआ है वहां से बता देता हूं, लेवल 71,186 के पास है ये। अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये अटकेगा 71,400 पे, 400 को पार कर गया तो फिर 520-30 पे, 520-30 को पार करता है अगर तो फिर ये चला है ऊपर की तरफ। और उसके बाद रेजिस्टेंस 808 और इसको पार कर गया तो फिर 948 को अगर पार कर गया तो 72,170-80 का एरिया, इसको पार करना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि वैसे बता दूं आपको यहां तक का एरिया 72,200 मान लीजिए ऊपर में, और नीचे जो है 71,140-50 का एरिया, ये वो एरिया है जहां पर अभी खेल चल रहा है, ट्रैपिंग भी इसी के अंदर में हो रही है, यहीं पे गेम होगा और उछल-कूद सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी इसी एरिया में रहेगी। हालांकि इससे ऊपर जाता नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर इसके ऊपर चला जाए तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके राइड करना शुरू करिएगा जहां तक ले जाए। हालांकि जो अगली रेजिस्टेंस है वो बनेगी 72,438.40 पे, और इसको पार कर गया तो फिर 502 से 530 का एरिया, फिर 730-40 का एरिया, और फिर उसके बाद 73,000 यहां तक का गेम ऊपर हो सकता है। अगर गिरे इस तरह से हैं तो रिकवरी भी आ सकती है, लेकिन कल ऐसा कहीं से कहीं तो कोई सीन दिख नहीं रहा है। अब नीचे की बात करें तो भाई देखिए फॉल करना है तो इसको सबसे पहले अभी 71,186 पे 130 के नीचे आ जाए, सेल कर दीजिए इसको आसाम, ये नीचे जाकर फिर टूटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उम्मीद जो रहेगी वो 71,000 तक रहेगी, वहां पर बचने की कोशिश हो सकती है क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल बनता है। लेकिन अगर इसने 70,000 उसके बाद 70,900 है लेवल, उसको तोड़ दिया, 903 बन रहा है एग्जैक्टली, इसको अगर तोड़ दिया तो फिर ये और नीचे गिरता नजर आ रहा है। और फिर अगली सपोर्ट जो आती है वो 70,680 के आसपास आती है, और फिर वहां से भी नीचे अगर आता है तो फिर 70,525, और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर भाई 70,000 भी बच नहीं पाएगा और 69,900 तक के लिए गेट्स ओपन हो जाएंगे। और अगर इसके भी नीचे जाने लगे तो फिर बहुत 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 गहराई है नीचे और बहुत बड़ा फॉल दिख रहा है, तब 67,000 या 68,000 तक जाने की कवायद शुरू हो जाएगी बैंक निफ्टी में, उम्मीद करता हूं। बट ऐसा होगा नहीं कल, ठीक है, गिरावट तो आएगी दिख रहा है, लेकिन इतनी बड़ी आनी नहीं चाहिए, काफी बड़ा हो चुका है। बट मार्केट है भाई, कुछ भी कर सकती है, सो लेवल्स पे ध्यान रखिएगा, ठीक है।
With this, I conclude this video. Bye. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video. Subscribe करते रहिए, like करते रहिए. I'll be thankful. Thank you so much. God bless us all.